बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ अर्शी एक्सपर्ट ड्रेसेस में। आज मैं ट्राउजर पैंट कटिंग कर रही हूँ। इसको स्ट्रिक पैंट भी कहते हैं। ये जो है इस तरीके से बनती है। ये देखें, यहाँ पे जो इसके बीच में इस तरीके से सिलाई आती है और ये जो हिस्सा है वो फ्रंट यानी कि सामने की साइड पे इस तरीके से पहना जाता है। तो आज मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगी कि किस तरह आप ट्राउजर पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो है इतना बड़ा फोल्ड होता है, तो इससे लंबाई में थोड़ा हमें ज्यादा जमा करना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप 2.5 जो है अपने इलास्टिक के लिए या फोल्ड के लिए ऊपर के, आप 2.5 के साथ आप तकरीबन 3.5 इंच का फोल्ड का भी कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस हिसाब से आप ट्राउजर की लंबाई में 6 इंच का प्लस करेंगे। 6 इंच ज्यादा हमें लंबाई रखनी पड़ेगी ताकि बड़ा फोल्ड हो और इलास्टिक के लिए भी हमारे पास कपड़ा बचे। इस तरीके से देखें, ये बड़ा फोल्ड होता है। तो पैंट के स्टाइल में ये पहनने में फ्रंट की साइड पे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम आसानी से इस पैंट की कटिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि जब हम ट्राउजर या पजामा कटिंग करते हैं तो हम अपनी साइड पे जो है इस साइड पे बंद हिस्से को रखते हैं, मगर इस पैंट में हम इस बंद हिस्से को अपने अपोजिट यानी कि सामने रखेंगे। और जो मैं अपनी साइड पे रख रही हूँ, ये देखें इस तरीके से ये खुला हिस्सा मैंने अपनी साइड पे रखा है, क्योंकि ये बीच से पूरा कटिंग होगा और फिर सिलाई होगी। तो इसलिए हमें खुला हिस्सा इस साइड पे रखना पड़ेगा और बंद हिस्से को हम सामने की साइड पे रखेंगे। यही मेन फर्क होता है सिंपल ट्राउजर में और इस तरीके की ट्राउजर पैंट बनाने में। तो चलें हम अपना काम शुरू करते हैं। ये जो मैंने कपड़ा लिया है, ये मैंने लंबाई के हिसाब से फोल्ड करके रखा हुआ है। जो आजकल लॉन की शलवार का जो कपड़ा आता है उसका इतना ही अर्ज होता है या इतना ही इसका पन्ना होता है, तो उसको मैंने इसी तरीके से फोल्ड कर लिया है और मेरी जितनी लंबाई थी उसमें मैंने 6 इंच जमा करके इस तरीके से मैंने कपड़े को रखा है। अब मैं यहाँ से अपने पोंचे का निशान लगाऊंगी। तो हमारा जो पोंचा है, इसमें जो है पोंचा थोड़ा छोटा बनता है। हमारा जो पोंचा है वो है तकरीबन, हमें जो तैयार पोंचा चाहिए वो 7.5 इंच का चाहिए। तो इस हिसाब से 7.5 में तकरीबन मैं 1.5 जमा करके यहाँ पे 9 इंच का पोंचे का निशान इस तरीके से लगा लेती हूँ। ये देखें, अब यहाँ से ये आधा इंच तो यहाँ से सिलाई में जाएगा, क्योंकि पूरी सीधी सिलाई होगी और इसके अलावा फिटिंग के लिए हमें चाहिए होगा। तो इस हिसाब से हमारे लिए 1.5 इंच का मार्जिन काफी है। आधा इंच यहाँ से जाएगा और 1 इंच हम यहाँ से फिटिंग की सिलाई के लिए रख लेंगे। ये हमारा 9 इंच का पोंचा हो गया है। 9 इंच के पोंचे के बाद जो हमारा ये फोल्ड होगा इस तरीके से, तो वो हमारा होगा 3.5 का। तो हम यहाँ से 3.5 का इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमने फोल्ड का निशान लगा लिया है। अब इतना हमारा इस तरीके से फोल्ड होगा। इसके बाद हम सेंटर का निशान लगाएंगे। सेंटर जो है वो हमारा है 16 इंच का हमारा सेंटर है। तो सेंटर में भी हम 2.5 जमा करेंगे, क्योंकि ऊपर से फोल्ड होगा इलास्टिक के लिए। तो इस हिसाब से हमारा सेंटर हम रख रहे हैं 18.5 का। और यहाँ से हम इस साइड से हम रखेंगे तकरीबन 12 इंच। 12 इंच इस तरीके से रखने के बाद अब हम यहाँ से
इस तरीके से लाइन करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और फिर हम यहाँ से इसको न्यू शेप दे के यहाँ से इसको मिला लेंगे। यहाँ से हम सीधी लाइन करेंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा गोल शेप दे देंगे। ये इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं। मैं ज़्यादा मेजरमेंट में नहीं जाती, मैं जिस तरीके से अपने घर में कटिंग करती हूँ इसी तरीके से मैं आपको आसानी के साथ बता रही हूँ। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। यहाँ से हमने रखा है 12 इंच। ये देखिए इस तरीके से 12 इंच का रख के यहाँ पे मैंने निशान लगाया। यहाँ का निशान लगाने के बाद हमारे पास जो हमारा सेंटर था वो 16 इंच का था, जिसमें हमने 2.5 जमा किया, तो ये हो गया 18.5 का। तो यहाँ पे मैंने 18.5 का इस तरीके से निशान लगाया है क्रॉस पे, और फिर यहाँ से आप ले लें 1 इंच। ये देखिए 1 इंच का इस तरीके से करके फिर मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको गोल शेप दे दिया है, और यहाँ से मैंने इसको क्रॉस में निशान लगा लिया। देखिए इस तरीके से, और ये निशान लगाने के बाद हमने यहाँ से इसको, ये जो हमारा पांचा था तकरीबन ये हमारा था 9 इंच का, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे भी 9 इंच का मार्जिन रखा यहाँ तक। ये हमने सीधी लाइन लगाई है, और इसके बाद हमने यहाँ से इसको गोल शेप देके इसको यहाँ से इस तरीके से मिला लिया। अब ये बिल्कुल ही सिंपल और आसान मेथड है कि आप किस तरीके से ये ट्राउजर को निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने पजामे को कपड़े पे रख के आसानी के साथ कटिंग बताई है, वो भी बहुत ही इजी है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो के जरिए आप और आसानी के साथ अपने इस ट्राउजर को कटिंग कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इस पैंट में यहाँ से 4 पीस निकलते हैं। खुला हिस्सा आप अपनी तरफ रख लें, और फिर इसके बाद आप ट्राउजर को अपने कपड़े पे रख के निशान लगा के आप कटिंग कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग जो है हम यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा हिसाब किताब से और ग्राफ बनाने से बहुत कंफ्यूजन भी हो जाती है। तो ये आसान तरीके हैं, इसकी मदद से आप आसानी के साथ कोई भी किस्म के ट्राउजर या पैंट्स वगैरह कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने अपनी जो स्ट्रिक पैंट है वो कटिंग कर ली है। यहाँ से हम काट लेंगे क्योंकि फोल्ड था कपड़ा। ये देखिए ये इस तरीके से हमने अपनी स्ट्रिक पैंट काट ली है। ये देखिए ये इस तरीके से 4 पीस हो गए हैं। तो इसमें ये होगा कि हम 2-2 पीस को इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। देखें यहाँ पे इस तरीके से आधे इंच के मार्जिन से पूरे नीचे तक सिलाई होगी, नीचे पहुंचे तक सिलाई होगी। ये देखें यहाँ पे पूरे पहुंचे तक हमारी ये सिलाई होगी। तो इस तरीके से ये हमारा जो ये तैयार पैंट हमारे पास है, इस तरीके से ये बीच में क्रीज बनेगी सिलाई की। तो ये बहुत ही आसान तरीका था स्ट्रिक पैंट काटने का।
ट्राउजर की स्टिचिंग की वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस वीडियो के जरिए भी आप आसानी के साथ ट्राउजर को सी सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको ये फर्क होगा कि पहले आप इसको जॉइंट कर लें और फिर इसके बाद उस वीडियो की मदद से आप आगे इलास्टिक लगाने का तरीका, फोल्ड करने का, फिटिंग वगैरह का तरीका उस वीडियो से आप सीख सकते हैं और आसानी के साथ आप अपना ट्राउजर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेकअप और हिजाब वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो आप माहिन फैजान यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसमें आपको टेक्स्ट रेसिपीज, हिजाब ट्यूटोरियल और मेकअप के बहुत अच्छी टिप्स मिलेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।